आज इस वीडियो में नेचुरलिज्म पे थोड़ी सी बात करेंगे। और नेचुरलिज्म से हमें एजुकेशन में नेचुरलिस्ट फिलॉसफी जो है उसका एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इन्फ्लुएंसेस हैं वो हमें देखते हैं। तो एजुकेशन के हिसाब से थोड़ा देखते हैं। और उसके लिए नेचुरलिज्म जब भी हमारे दिमाग में आए, क्योंकि हम बीएड की तैयारी कर रहे हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे जो टीचर होगा, अगर कोई टीचर होता है वो नेचुरलिस्ट होता है, तो उसके क्या क्या गुण होंगे वो हमें समझ आने चाहिए। तो वहां से क्लियर हो जाएगा व्हाट नेचुरलिज्म इज एंड व्हाट नेचुरलिस्ट टीचर जो होगा वो क्या क्या चीजों पर गौर करेगा। उसके बाद हम जाएंगे डीप डीप करेंगे व्हाट कोर फिलोसफीज क्या हैं इसकी। तो देखिए, जो नेचुरलिस्ट टीचर होगा वो ऑब्जर्वेशन ड्रिवन होगा। वो अपने स्टूडेंट्स को तैयार करेगा कि नेचर को ऑब्जर्व कीजिए। प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वेदर हो गया, इकोसिस्टम हो गया हमारा, और रियल वर्ल्ड एग्जांपल यूज कर रहे हैं। राजा रानी की कहानियां यूज नहीं कर रही है। तो अगर वो टीचर पढ़ा रहा है तो वो ऐसा एग्जाम्पल देगा जो हमारी नेचर में उपलब्ध हो, जिसको बच्चे देख सकें। तो दैट इज एक बहुत अलग तरीके का आ गया यहाँ पर पढ़ाने का तरीका। दूसरा, एक्सपीरियंशियल। इंस्टेड कि वहां पे डायग्राम बनाया जाए, जैसे हमें पेड़ों की जड़ समझानी है कि किस तरह की उनकी संरचना होती है। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि बच्चों को बोला जाए कि बेटा एक पौधा आप उखाड़ के लाएंगे छोटा सा, उसको दोबारा लगा देंगे हम, और उसको थोड़ा सा आप लेके आए और ऑब्जर्व करें कैसी संरचना है। इससे क्या होगा, बच्चों को एक्सपीरियंस होगा, जिससे वो जो भी सीखेंगे वो पूरा दिमाग में अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इसमें ही नेचर वॉक्स आ जाती हैं, फील्ड ट्रिप्स आ जाती हैं, एक्सपेरिमेंट्स करो, आओ बाहर जाके एक्सप्लोरेशन करो, क्लास में मत बैठे रहो। तो अगर देखा जाए, जो नेचुरल टीचर होगा उसके एजेंडा में क्लासरूम के सेशंस जो होंगे उसमें आउटडोर एक्सप्लोरेशन जो होगी वो हमेशा पाई जाती है। इंटरडिसिप्लिनरी होगा, मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ रिस्ट्रिक्ट रहेगा अपने ही सब्जेक्ट में, वो चाहेगा कि अदर सब्जेक्ट्स, जैसे साइंस पढ़ा रहे हैं तो ज्योग्राफी का भी लिया जाए। वहां पर अगर एग्जाम्पल सेट होता है तो ज्योग्राफी को लिंक किया जाए। तो उनको साइलोज में नहीं रखना है, अलग अलग डब्बों में नहीं रखना है कि यही पढ़ रहे हैं हम। उसे बच्चों को ये दिलाना है कि ये सारी चीजें एक हमें ज्ञान ही दे रही हैं। और यहाँ पर विषय हम इसकी बात कर रहे हैं, बट दूसरा विषय अगर आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो आर्ट हो, है ना, डिफरेंट साइंसेज हो तो वो इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक है। एनवायरमेंटल एथिक्स, अब यहाँ देखिए नेचुरलिज्म वर्ड में ही हमारा वर्ड आता है नेचर। नेचर से रिलेटेड इसमें यही माना जाता है कि इंसान जो है वो एक नेचर का पार्ट है, एक हिस्सा है। तो अगर नेचर को हम पार्ट मानते हैं, तो अगर हमें अपनी हेल्प करनी है, अपने आप को कंजर्व रखना है, अपने आप को अच्छा रखना है, तो हमें नेचर को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो जैसे आप देखेंगे सेव ट्रीज, है ना, नेचर का किस तरह से ख्याल रखना है, हमें हमें वन नहीं काटने हैं, हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। ये सब चीजें जो आ जाती हैं, ये आ जाती है एनवायरमेंटल एथिक्स। तो वो उसका ख्याल ज्यादा रखेगा वो टीचर। और लास्ट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ज्यादातर आपको मिलेगा सेंसरी रिच, यानी कि एक ही जो बच्चों की जो शक्ति है ना, मल्टीपल सेंसेस है, उसका यूज किया जाए। ये नहीं कि सिर्फ इंटेलेक्चुअली वो हम बोर्ड पर लिख रहे हैं और बच्चा नोट करे जा रहा है इस तरह से। ये पॉइंट्स अगर मैंने आपको दे दिए तो आप इस तरह से नोट किए जा रहे हैं, नहीं, हमें समझना है डिफरेंट सेंसेस में। ठीक है, हमें हमें साइट मतलब देखने में, साउंड कैसी होती है, जैसे अगर वीडियो चला दिया जाए यहाँ पर कुछ, और वीडियो में वो एक्चुअल चीज़ दिखाई जाए जो समझाई जा रही है, कोई हमें साइंस का टॉपिक बताया जा रहा है तो वो दिखा दिया जाए। अगर एनवायरनमेंट में उपलब्ध है तो लैब में जाके दिखा दिया जाए। जिस अगर साउंड होती है तो वो बच्चे के दिमाग में गड़ जाती है। अभी भी आप याद रखेंगे पुरानी क्लासेस में अगर कोई लैब एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा और वहां पर कुछ हुआ होगा, तो वो घटना जो है वो दिमाग में बस जाती है अच्छे से, क्योंकि हमारा जो डिफरेंट सेंसेस हैं वो इकट्ठी उसमें एंगेज होती हैं। सिर्फ साइट की या देखने की जो सेंसेस होती हैं और समझने की, सिर्फ वही उसमें शामिल नहीं होती। तो इससे क्या होगा, डीपर कनेक्शन होगा आपका नेचर और एनवायरनमेंट से। जो भी हम सीख रहे हैं वो नेचर और एनवायरनमेंट से सीख रहे हैं। तो अगर हम साइट, साउंड, टच, डिफरेंट सेंसेस रखेंगे, जैसे अगर हमें ज्योग्राफी समझानी है, हमें समझाना है कि भारत की जो मैप है उसमें कोई पहाड़ियाँ कितनी ऊंची हैं और नदियाँ कितनी हैं, तो इंस्टेड एक तो मैप बता के मैं आपको बार बार दिखा सकता हूँ, या हम क्या करते हैं एक मॉडल बना लेते हैं, है ना, 3D मॉडल टाइप बना लेते हैं। प्रोजेक्ट देते हैं बच्चों को कि बेटा 3D मॉडल बनाना है, और रिलेटिवली वो हिमालय की ऊंचाई दिखा सकते हैं, डिफरेंट
जो हमारी चोटी हमारे भारत में उपस्थित है, उनको दिखा सकते हैं, नदियों को दिखा सकते हैं, जिससे क्या होगा, सेंसरी टच जो है वो पिक्चर में आ जाएगा, डीपर कनेक्शन हो जाएगा हमारी नेचर से। तो दिस इज अ शॉर्ट वीडियो अबाउट द नेचुरलिज्म थ्योरी, और इसके बाद हम इस पे नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। थैंक यू।